जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर आकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज जून 6 है और हम सबको आज श्री राम शरण मेरीलैंड के पावन उद्घाटन दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करे, हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं, हमारे गुरुजनों की शक्ति, हमारे गुरुजनों की सदा 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 जय जयकार होती रहे। हम सब तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारे गुरुजन ने जो इतनी भारी भरकम कृपा करके ये एक छोटा सा स्थान हमें दिया है राम नाम लेने के लिए, वो हम राम नाम के लिए ही रखें। और यहाँ पर चाहे जितने भी कठोर कर्म हो, जितने भी कठोर वैर द्वेष घृणा हो, जितनी भी कठोर डीप रूटेड कर्म है, परमेश्वर कृपा करे यहाँ आके सब धुलते जाएं। आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम। श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में शिव जी आए, शिव जी अपने संग गौरा जी को लाए, शिव जी का डमरू बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में विष्णु जी आए, विष्णु जी अपने संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी का शंख बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में
शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं स्वामी जी आए स्वामी जी अपने संग प्रेम जी को लाए प्रेम जी अपने संग महाराज को लाए महाराज अपने संग सत्संगियों को लाए सत्संगियों का कीर्तन बाजे श्री राम शरणं 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 बधाई हो बधाई 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 हो बधाई 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 हो बधाई 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 हो बधाई बधाई हाँ जी आपको बधाई हाँ जी हमको बधाई हाँ जी सबको बधाई बधाई हो बधाई 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 हो बधाई 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 हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई मेरे बाबा को बधाई गुरुदेव को बधाई महाराज को बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 121। एक बूढ़ा जो पैर इकट्ठे भी नहीं कर सकता, यदि वह चारपाई पर ही राम राम करता है तो इसमें ही उसका कल्याण। राम नाम के सिमरन के लिए और अधिक अन्य बातों की आवश्यकता नहीं होती, पर बात यह है कि बीज ठीक होना चाहिए। इस बात को देखने की आवश्यकता नहीं कि यूं ही छिड़का या फेंका या बोया, बीज उल्टा पड़े या सीधा अंकुर तो सदा निकलता है। बीज अच्छा होना चाहिए, आसन वासन जरूरी नहीं। नाम का साधन हर स्थिति में ठीक होता है, जिस ओर से वह चला है वह ठीक हो और जहाँ स्थापित हुआ वह हृदय साफ हो। नाम आराधन में मुख्य बात तो यह है कि नाम देने वाले की आध्यात्मिक उन्नति और लेने वाले की शुद्ध सरल हृदयता। बीज अपनी शक्ति से उगेगा, इस बात का विश्वास हो कि बीज में शक्ति है, इसीलिए इसको नाम को बीजाक्षर कहा है। बीज में पेड़ की सारी सामग्री समाई हुई है। इसी प्रकार भगवत नाम जो हम लेते देते और जपते हैं, इसमें जिससे आया उसकी शक्ति है। इस बात का जितना विश्वास हो उतना ही लाभ होगा। अगर स्वामी जी महाराज से मान के नाम ले रहे हैं तो फिर निश्चित ही वह बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ने वाला है। जो संचालक हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको ये जब नाम दीक्षा के लिए उन्हें तैयार करना होता है। बहुत बार महाराज ने कहा है कि साधक लोग तैयार नहीं करते। जैसे अभी हाल ही में एक बच्चे से भी बात हुई तो उसने दीक्षा ले रखी थी, लेकिन उसका आंसर ये था दीक्षा का कि हम फिर श्री राम शरणम सोसाइटी से जुड़ जाते हैं या श्री राम शरणम संस्था से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है दीक्षा नहीं। दीक्षा तो बहुत ही गहरा विषय है और बहुत जन का
दीक्षा का आपका पास धरोहर है दीक्षा, यू नो। सो और वो भी स्वामी जी महाराज से दीक्षित होना और स्वामी जी महाराज का मान के लेना। सो अक्सर बच्चों को नहीं पता, कई बच्चों को पूरा पता होता है कई बच्चों को पूरा पता होता है, बड़े लोग समझा रहे होते तो मुस्कुराते हैं, हाँ जी हमें पता है ये सब। सो लेकिन कई बच्चों को दीक्षा के बाद भी नहीं पता होता। तो ये जो नहीं पता होता वो डेफिनेटली महाराज ने मम्मी पापा को तो कहा ही है कि उनको ज्यादा नहीं पता होता। तो जो दीक्षा के लिए लेके गए हैं, जो संचालक लेके गए हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया। उन्होंने ग्रंथ से पढ़कर, एक एक शब्द पढ़कर वही चीज ट्रांसफर करनी होती, अपने मनोमनी नहीं बनानी होती कि भाई हमने YouTube पे सुन लिया और फला से सुन लिया, फला अपनी दीक्षा में ऐसे कहते हैं तो हम भी ऐसे कहने लग जाएं, ये नहीं होता। सो इसलिए ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छे से अगर हमें प्रभु ने दिया है रोल कि भाई दीक्षा क्या होती है, तो बीज का क्या मतलब है, राम मंत्र का क्या मतलब है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम किन राम नाम का जाप करते हैं या हमने कौन सा राम मंत्र का की दीक्षा ली है, ये भी नहीं पता होता। सो बहुत ही सुंदर आज के दिन देखिए कितना हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है और झोली में अपने आप ही ये डला। तो एक साधक जी यंग ही होंगे क्योंकि मुझे आंटी बोल रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने वहां से फला जगह से इंडिया में कहीं से दीक्षा ली और वहां पे आपकी पुस्तकें किसी ने बांटी थी। तो हमें पता है कि आपकी पुस्तक, आपका महाराज का जीवन और वो, तो मैं हैरान रहेगी। मैंने कहा मैंने उन्हें बोला, मैंने आउटराइटली डिनाई किया, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, आपको किसी श्री राम शरणम से ये पुस्तक मिल जाए, हो ही नहीं सकता। कहते नहीं जी, हमें दीक्षा के समय बांटी गई थी ये वाली, और वे तो पंजाब में कहीं कोई जगह है और वहां पे बांटी गई थी ये। उनका वाव, तो हैरान रहेगी बिल्कुल कि उनका कमाल ही होगी। क्योंकि बहुत सारे जो इंटेलिजेंट साधक हैं, बुजुर्ग साधक हैं, लर्नेड साधक हैं, जो कि समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्या है, उन्होंने कितनी बार कहा है कि ये पुस्तकें या फिर कई टॉक्स उसी पे आती हैं, दीक्षा पे या महाराज गुरुजनों पे आती हैं। तो ये साधकों को पहले दीक्षा से पहले देनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। बहुत साधकों ने इसका किया है, इस चीज का बहुत साधकों ने प्रयास किया है कि हो जाए। पर ये कोई आसान बात नहीं होती कि दीक्षा लेने जा रहे हैं और आप तैयार हैं, ये कोई आसान बात नहीं है करनी, राइट। क्योंकि बहुत सारी विरोधी शक्तियां आपको आएंगी कि आपको पता ना चले असली चीज का। बहुत सारी विरोधी शक्तियां आएंगी कि आप स्पिरिचुअली ग्रो ना कर सकें, क्योंकि कन्वेंशनल वे जो है सत्संग जाना और फिर जिस भी तरह से जाप कर रहे हैं, जाप करना लेकिन चाहना संसार को, इससे फिर वो रूपांतरण नहीं आता। और इसके कारण फिर साधक जो है वो क्योंकि उन्हें पता नहीं होता गुरुजनों की बातें कैसे सुननी है और उसे कैसे अप्लाई करनी है, राइट। लेकिन ये चीज तो ये सबके बस की तो बात है नहीं है। तो इसलिए फिर जो महाराज ने रखे होते हैं उनको अच्छे से बताना होता है, उनको तैयार करना होता है दीक्षा के लिए साधकों को। और फिर अगर स्वयं ना कर सकें किसी के पास ले आए। बहुत सारे साधक ऐसे कहते हैं कि अगर आपको कुछ समझना है इसके बारे में, आप यहाँ आइए, आप समझ सकते हैं। नहीं तो फिर कंफ्यूज ही रहते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती। और जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर मजा नहीं, राइट। सो इसलिए गुरुजनों के आशीर्वाद, स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पे चलना, स्वामी जी महाराज निर्धारित करते हैं कि अब इसकी बारी आ गई है, चलो यहाँ पे ले। और फिर वही निर्धारित करते हैं कि आप आ गए हैं अगर, और किस निष्ठा से आप उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर आपका नेक्स्ट पड़ाव आता है। नहीं तो तुम बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल आ जाता है, या फिर वही करते रहते हैं, वही चीज करते रहते हैं। जैसे कि आज चर्चा चल रही थी तो एक साधिका जी ने कहा कि मैं अपनी बिटिया को समझाने लगती हूँ या बेटे को समझाने लगती हूँ
तो मेरे पति इंटरवीन कर लेते हैं और इंटरवीन करके बोलने लग जाते हैं कि अभी मत बताओ इन्हें, बच्चे हैं, जब थोड़ा सा शांत हो जाएं फिर बताना, और बच्चों को रहने दो, इतना पीछा मत पड़ा करो, देर बाद बताना। तो देखिए मैं तो बहुत दूसरों से सीखना तो महाराज का आशीर्वाद है। देखिए कोई भी घटना कहीं, जैसे अगर यूएस में भी है, कहीं अगर बच्चों के साथ कोई भी घटना घटती है स्कूल में, तो जो अथॉरिटीज है तत्काल मतलब बिना कुछ देर लगाए उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब देर नहीं लगती। ऐसे नहीं है कि हम 3 महीने बाद मीटिंग है तो हम ये वाली बात तब करेंगे, ऐसे नहीं होता, तत्काल होती है। या फिर जैसे हमारे देश का संकट आया तो एयरपोर्ट पे ही बातचीत शुरू हो गई। जो पति लोग होते हैं बहुत ज्यादा, उनको ये उनका बेसिक कई बार फॉर्मूला ये होता है कि सारे पति नहीं ऐसे होते, पर जिन पतियों को अपनी पत्नियों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती और इस तरह से माँ समझा रही है, इंटरवीन करेंगे बीच में, तो फिर उनको ये होता है कि भाई मैं ही बच्चों को समझाऊं, मैं ही बताऊं, मैं ही बताने वाला हूं। और फिर कुछ देर बाद यही चीज पलट जाती है, मैं ही करता रहता हूं सब कुछ, मैंने ही करना है, मैंने ही करना है। फिर क्यों? क्योंकि हमने राइट टाइम पे सिखाया नहीं होता, हमने माँ को भी मना किया होता। तो माँ दीक्षित है, राइट, और माँ ये सब सीख रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर भूल जाती हूँ, फिर बच्चा करता है, फिर मैं फिर उसको गुस्सा करने लग जाती हूँ और वैसे बोलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कि हम जो सीखते हैं उसे हमें जॉट डाउन करना है, राइट, कि मैंने क्या सीखा है, और फिर उसके बाद जॉट डाउन करके हमने लिखना है कि आज मैंने क्या ठीक करना अपना, इस तरह से। यहाँ पर तो फिर इसलिए जब आप बच्चों से बात कर रहे हैं और आपके पति बीच में आके आपको टोकते हैं, आप में इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो कि होती ही नहीं है महिलाओं में, राइट, ओनली बिकॉज शी इज नॉट अर्निंग। उसको इतना दबाया जाता है कि तुम चुप रहो, मानो कि जस्ट बिकॉज वो घर का काम करती है उसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है। हो सकता है वो तीनों जो घर में लोग हैं उन सबसे इंटेलिजेंट वही हो, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कमाती ही नहीं है। कई बार ये होता है, कई बार ये भी नहीं होता, कई बार आदमी चाहता ही नहीं है जो उसकी पत्नी है वो बोले, आदमी चाहता है बस वो घर के काम करती रहे, मुझे फ्री में मिली हुई है और वो घर के काम करती रहे बस, और किसी चीज में मत बोले। ऐसे भी होते हैं, बहुत होते हैं ऐसे कि भाई मुंह नहीं खोलना तुमने, ऐसे करो। तो लेकिन आप जो है, आप राम नाम लेते हैं, आप में राम नाम की शक्ति है। सो आप क्या करेंगे, जब आपके पति जो कि अज्ञान पे बैठे हुए हैं और पाप कर रहे हैं, राइट, बच्चों को माँ की डिसरिस्पेक्ट बच्चों के आगे कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है आप चलिए मैं बच्चे से बात करके आती हूँ। और इससे करने से पहले आपने सबके सामने बच्चों को नहीं डांटना, आपने अपनी गांठ बांध लेनी है कि बच्चे को जब भी कुछ बताना है अकेले में जाके बताएंगे। अगर आपने ये करना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे कि आपके 50% ऑफ द काम बड़े आराम से पूरे हो गए। तो बच्चे को जब भी कोई कहना है बोलिए चलिए आप अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है, और आप बच्चे को अंदर लेके जाएंगे और कमरा बंद करेंगे। और फिर अगर बच्चा बड़ा है, सबसे पहले आपने उसको रिस्पेक्टफुल वे से ही करना है, अथॉरिटेटिव वे से नहीं करना। आपने उसे यही कहना है कि बेटा तुम इतने इंटेलिजेंट हो, राइट, अब आप मुझे बताओ कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, मुझे स्ट्रेस होता है बहुत। तो कहेगा नहीं, बच्चा कहेगा नहीं आप टेंशन मत लो, मैं आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं सब संभालूंगी, राइट। तो फिर आप कहोगे कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ क्या, कि तुम सब संभाल लोगी, मैं क्या ट्रस्ट कर सकती हूँ तुम्हें, ये आपको बोलना है। और देखिए जब मदर्स कहती हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, वो मुझे ऐसे करता है, फिर हस्बैंड भी ऐसे करते हैं, देखिए वो इसलिए क्योंकि आपने बच्चे के साथ बचपन से
एक अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप ही रखा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये ठीक ही ठीक किया उसे, राइट? एक दूसरा फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप नहीं है। सो हर इस इंसान को फ्रेंड्स चाहिए होते हैं राइट? और अपनी हंसी करनी होती है, मस्ती करनी होती है, या फिर अपने स्ट्रेसेस बताने होते हैं। सो शादी का जिगती मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन अब तो बच्चे बड़े हैं और आप वही चीजें ट्राई कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ की, लेकिन वो जमाना नहीं है, वो चीजें चलेंगी नहीं अब। बच्चों के माइंडसेट अलग है, बच्चों की थॉट प्रोसेस अलग है, बच्चों का एटीट्यूड अलग है। सो इसलिए वी हैव टू मीट समवेयर एंड द फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन, राइट? अगर आप किसी बड़े के साथ इस तरह से गंदी तरह नहीं बोल सकते, अगर बोलते हैं देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। अगर नहीं बोल सकते बच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। सो हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज वर्थ गिविंग इट अ ट्राई। सो एक बार फिर से महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम सबको बहुत बहुत मंगल बधाई। आइए हम सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।